के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव और सोनाक्षी एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार रहते हैं और चोरी छुप के मिलने के लिए समय निकालते हैं। ईश्वरी मामा मामी के साथ रणवीर के घर वालों से मिलने जाती है। देव अपनी बहनों को फिल्म देखने भेज देता है। घर पर देव सोनाक्षी के साथ प्यार के कुछ लम्हे बिताता है और तभी सोनाक्षी से झुमका गिर जाता है जो मामी को मिल जाता है। नहीं क्यों लो, खाना नहीं खाना है? नहीं, खाना अभी नहीं खाऊंगा, हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन खाना तब खाऊंगा जब सोना आ जाएगी। इस घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सिर्फ सोना मेरी साइड है। उसका मैसेज आया था, उसको लेट होगा, उसने बोला हम खाना खा ले। अब तेरी मर्जी। लो सोना भी आ गई, अब तो खाओगे ना? हाँ अब खाऊंगा। बाबा आप मेरी वेट कर रहे थे? यस। यू आर द बेस्टेस्ट। थैंक यू। न्यू ड्रेस? नहीं, नॉर्मल कपड़े। वाओ, वो आंटी जी ने ड्राई क्लीन करवाने के लिए दिया। शॉप रास्ते में पड़ती है ना माँ, इसीलिए। व्हाट? तेरी आंटी जी ऐसे कपड़े पहनती है? इतने फैशनेबल। कितने? तो तुझे क्यों दिया? माँ ये घर है या पुलिस स्टेशन? आते ही पूछताछ चालू। पता नहीं आपके लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे मिस्टर दीक्षित। भाभी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो इतना अच्छा दिन है, हमारी नेहा की शादी तय हुई है। इसीलिए परेशान हो जीजी। रिश्ता जोड़ना एक अलग बात होती है और उसे निभाना दूसरी बात। जीजी, बड़े घर की लड़की अगर छोटे घर में ब्याह कर जाए तो निभाना जरा मुश्किल होता है, लड़की के लिए भी और उसके ससुराल वालों के लिए भी। और वैसे भी बड़ी अंगूठी अगर छोटी उंगली में पहना दी जाए तो उतर ही आती है किसी दिन। भाभी आज ही मेरे नेहा का रिश्ता तय हुआ है और आज ही आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। शुभ शुभ बोलिए ना भाभी। जीजी, राधा रानी ना बिल्कुल सच्ची बात करती है, भली लगे या बुरी लगे। जीजी, वैसे भी मैं भी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी नेहा हमेशा खुश रहे, पर डर लगता है मुझे। हमने नेहा का रिश्ता ऐसे घर में किया है जो कि उसके लायक ही नहीं है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ भाभी, पर भाभी मुझे बताइए कौन सी ऐसी लड़की होती है जिसे शादी के बाद बदलना नहीं पड़ता, और कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो लड़की के आने के बाद थोड़ा बहुत बदल नहीं जाता? मुझे बताइए भाभी। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में नेहा को उस घर की और उस घर को नेहा की आदत पड़ ही जाएगी। ठीक है, और भी कोई बात है भाभी? जीजी, नेहा के मामले में तो आपने मेरी नहीं सुनी, पर देव के बारे में मैं जो कह रही हूँ बस वो सुन लीजिए, कहीं कहीं आपको ना बाद में पछताना ना पड़े। देव के बारे में? मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। आप रणवीर के यहाँ गए थे, क्या हुआ? अरे होना क्या है बेटा, तेरा मामा गया था तो बात तो पक्की होनी थी। लेकिन बेटा वो पंडित जी ने बहुत जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है, 1 हफ्ते में शादी होगी। हमारे पास टाइम कम है तो क्या हुआ, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नेहा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मामा जी आप उनके घर गए, सबसे मिले, कैसा लगा आपको घर? बेटा घर तो छोटा है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। तो देखना वो नेहा को सर आंखों पे बिठा के रखेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि नेहा वहां बहुत खुश रहेगी। हाँ भाई, मुबारक हो बेटा बहन की शादी। देखिए, नेहा के हाथ पीले होते ही ना आप देव के लिए लड़की ढूंढ लीजिए। भाभी भाभी देव बता देगा मुझे जब उसे शादी करनी है। आपने देखा ना नताशा के साथ शादी करने के वक्त वो कितना परेशान था, और क्या हुआ। ऐसे वक्त में ना कोई परेशान ना करे तो अच्छा है उसे। जीजी, हम बड़े अपने फैसले ऐसे बच्चों पर छोड़ने लगे तो चल चुकी दुनिया।
देव जवान लड़का है, कहीं कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे जीजी। भाभी मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। जीजी मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है, पर उस मुई जवानी पर नहीं है। ऐसी उम्र में बच्चे गलतियां करते हैं। जीजी आप ना उसके लिए बस लड़की ढूंढ लीजिए, उसे ना गलती करने का मौका मत दीजिए आप। भाभी आप क्या कहना चाहती हैं? अब जीजी वो देव की उस बंगालन से ना कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है आजकल। सोना से? हाँ। भाभी आपने देखा नहीं है क्या कभी सोना और देव को झगड़ते हुए? कैसे बच्चों की तरह झगड़ते हैं। बच्चे भी ना। जी जी बच्चे कब में बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है। अब समझ नहीं रही हैं। ये देखिए, ये उस बंगालन का झुमका है, ये हमारे देव के कमरे में मिला है जीजी। हाँ तो मिला होगा। भाभी वो काम करती है यहाँ, सब जगह जाती है, गिर गया होगा झुमका। उसमें कौन सी भाभी आप ना कोई भी बात को कहीं भी ले जाती है। कमाल करती है भाभी, सच में। भाभी आपको ना आराम की जरूरत है, जाइए आप ना शांति से सो जाइए, जाइए। ठीक है जीजी, मैं तो सो जाऊंगी, पर अच्छा होगा कि आप जाग जाएं। आगे आपकी मर्जी, चलती हूँ। से कहाँ ले जाती है बात को। अरे तू जाग रहा है? माँ, हर साल आज के दिन 12 बजे मैं तेरे पास आता हूँ ना, ताकि सबसे पहले तुझे विश कर सकूं। हैप्पी बर्थडे माँ। और तू जितनी चालाक बनती है ना उतनी है नहीं। मैं जानता हूँ तू जाग रही थी ताकि सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दे सके। आप सो गई थी क्या? आप सो जाइए। हम सॉरी। मिस्टर दीक्षित, बताइए ना। क्या बताऊं? यही कि आपने कॉल क्यों किया? आपको देखना चाहता था। तो देख लिया, अब डिस्कनेक्ट करो। कर सकती हैं। मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन आपको तो मिलना है ना कल। हाँ, 8 बजे सिल्क सेंटर में। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी तो दुकानें खुली नहीं होती। खुली होती, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे लिए सब खुला होता है। अच्छा, मिस्टर देव दीक्षित के पास हर तरह की चाबी होती है। आप चाहे तो सूरज निकल आए, आप चाहे तो रात हो जाएगी, और आप चाहे तो सो भी सकती हैं। इस वक्त मेरी टांग खींचने की जरूरत नहीं है, बाद में भी कर सकती हैं। मिस्टर दीक्षित इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता। तो कब तक नहीं करेंगे? ठीक है, मैं सो जाती हूँ। तो आप सो जाइए ना। सीरियसली, आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? आप सो जाइए, गलती आपकी है। सोते हुए इतनी क्यूट लगती हैं। अब आप सो जाइए मिस्टर दीक्षित, इतनी देर जागने से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो जाइए, डॉक्टर्स ऑर्डर्स। गुड नाइट। आप सो जाइए।
na 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 na. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। ओम नमः शिवाय। देव, देव, इतनी सुबह कहाँ चला गया? विजय, तुम्हें आंचल याद है? क्या हुआ उसे? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, उसने शोना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। प्लीज अब ये मत कहना कि शोना की शादी की उम्र नहीं हुई है। अम्मी जानी आशा, शोना बड़ी हो गई है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, हम सबको छोड़ के चली जाएगी। विजय, हेलो हेलो हेलो, आमी मोनूर पिशी बोलছি। हाँ, तुम्हारा बेटा कैसा है अभी? हेलो। माँ क्यों चिल्ला रही हो? अरे मोनू आधा घंटा से बार बार कॉल कर रहे हैं, फिर जैसे ही उसके वाइफ और बेटे के बारे में पूछती हूँ तो फोन काट देता है। विजय, मोनू पागल तो नहीं हो गया है? दादी, लगता है आज आपने मेडिटेशन नहीं किया है और यही जप लगाए बैठी हो। मोनू मोनू, हेलो हेलो। ये देख, छोड़ो अब, फिर से मोनू है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हेलो, तुमको क्या मैं कोलकाता आके बताओ, तुम्हारा बीवी बच्चा सब याद आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा बच्चा नहीं है, कहाँ गया? पर तुम, हेलो, विजय, ये मोनू का क्या हो गया है? डोंट वरी माँ, मुझे दो फोन। माँ, ये मोनू नहीं है, तुम इतनी देर से मयूर से बात कर रही हो। दादी, अब बॉडी से तो हॉट हो, लेकिन बुद्धि से बुड्ढी। ऐ चुप। और ये मयूर कौन है? मैं तो किसी मयूर को जानती नहीं, वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ, मयूर वही है, आंचल का हस्बैंड। बता रही थी ना मैं, आंचल ने रिश्ते की बात की थी, उसी बारे में बात करनी होगी, इसीलिए। सॉरी माँ, एक्चुअली मेरी फोन की बैटरी डेड थी ना, मैंने आपके फोन से फोन कर लिया था। लाना, देखो वापस फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, है मयूर दा, नमस्कार। आ गया नया बेबी। हैप्पी बर्थडे माँ। पकड़ लो इन्हें, इससे पहले इनके बहाने शुरू। अरे बहाने क्या होते हैं? मुझे सच में तैयार होना है ना पापा। हो गए शुरू फिर से बहाने। हैप्पी बर्थडे मॉम। क्या तुम तीनों भी? हाँ, मैं क्या बच्ची हूँ छोटी जो सिर्फ बच्चों की तरह हैप्पी बर्थडे कर रही हो? माँ, हम भी तो आपके बच्चे ही है ना, तो हम तो ऐसा करेंगे ही। हैप्पी बर्थडे। डील विद इट माँ, हैप्पी बर्थडे। क्या क्या? डील विद इट। अरे डील तो देव के ऑफिस में होती है ना। डील विद इट का मतलब है कि इसे आदत डाल लो, और जब तुम्हें पता है कि हर साल ऐसा ही होता है तो क्यों इतने नाटक करती रहती हो? अरे नाटक नहीं, मैं सच में मुझे शर्म आती है। तो अब क्या हमारी गलती कि हमारे माँ इतनी कुटापा लगती है? क्या कि ऐसी बातें करते हैं अपनी माँ के बारे में? अच्छा सॉरी, लेकिन अगर अब आपका 100वां बर्थडे भी होगा ना, तब हम ऐसे मनवाएंगे। अब शर्म आती है तो आती है। माँ गिफ्ट खोलो ना।
अच्छा बाबा खोल। अरे मेरी मदद करो ना। ओके माँ, आज भाई के साथ तुम ये वाली साड़ी पहनोगी? हाँ। मैं इसके साथ के इयररिंग्स निकाल देती हूँ। अरे रहने देना नेहा, यही पहन लूंगी मैं। माँ ये क्या है? क्या चप्पल है और क्या, दिखाई नहीं दे रहा? तो माँ बोल दो कि मेरा गिफ्ट ना सबसे बेस्ट है। नहीं अरे बाबा तुम दोनों के गिफ्ट्स बहुत बहुत अच्छे। सिर्फ अच्छे, और जो आज भाई साड़ी दिलाएंगे वो सबसे बेस्ट। क्यों? अच्छा सुनो माँ, आज मैं आपको 6 जोड़ी चप्पल दिलाऊंगा, मेरे सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग चप्पल। 6 जोड़ी चप्पलों का मैं क्या करूंगी? अब एक ही चप्पल पहनते हो तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगने के लिए चप्पल नहीं पहनते, सुविधा के लिए पहनते। अरे इसमें बहुत आराम मिलता है मुझे, और वैसे भी तुम्हारी वो फैंसी चप्पल मुझसे पहनी नहीं जाती। ठीक है, ऐसे तो साड़ियाँ भी आपके पास बहुत सारी हैं, तो हर साल भाई के साथ जाके नई साड़ियाँ क्यों लेती हो? तो तुझे लगता है कि मैं नई साड़ी की चाह में जाती हूँ? ना मोह नई चीज का है, ना उसकी कीमत का। वो तो देव हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए दफ्तर देर से जाता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, मुझे शॉपिंग कराता है, जो चाहे दिलवाता है। ये जैसे रिवाज बन के आया है हर साल का, उसके चलते मैं भी मेरे जन्मदिन का इंतजार करने लगी हूँ। वरना साड़ियाँ तो मेरे पास इतनी है कि मेरा मन करता है साड़ी इसे पहना लूं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माँ। बस अभी मुझे तैयार होने दो। हाँ, माँ आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो भैया ना हमें डांटेंगे। अरे सबसे पहले वो मुझे डांटेगा कि मैं तैयार की। चल तैयार हो जाती हूँ। मेरा गिफ्ट। हाँ बहुत सुंदर है। थैंक यू। ईश्वरी आ गई, जन्मदिन मुबारक हो। Here comes the birthday girl। वैसे आपका सीक्रेट क्या है माँ? बर्थडेज पढ़ते रहते हैं और एज कम होती रहती है। ये बात ना न्यूट्रिशन के सामने मत कहना। क्यों? क्योंकि मुझे मक्खन मना है, समझी? दीदी जन्मदिन मुबारक। ऐसे घूमी। क्यों? अरे घूमी तो। क्या कर रही है? आगे आगे। अरे मामी, अभी तो निक्की ने माँ को बर्थडे गर्ल का और आप उन्हें ओल्ड फैशन गजरा लगा रही है। ए चुप कर तू। बड़ी आई, औरतें सिर्फ 2 चीजों में सुंदर लगती हैं, एक गजरा दूसरा सोना। खाइए ना। इसलिए तुम इतना सोती रहती हो, हाँ राधा रानी? देव कहाँ है? मुझे देखने दो ना कैसी लग रही हैं आप। अच्छा है, लो देव आ गया। जीजी तैयार हो जाइए अब जाने के लिए। इधर आओ बेटा। हैप्पी बर्थडे माँ। ईश्वरी, हर साल देव तेरे जन्मदिन पर तुझे साड़ी दिलाकर लाता है, और राधा रानी कोई एक साल ऐसा बता दे जब विकी ने तुझे साड़ी छोड़, कोई रुमाल भी छोड़, कोई टिश्यू पेपर भी दिया हो। हाँ भाई? भैया चलो मैं चलती हूँ। चल देव, मैं तैयार हूँ। हर साल तेरे जन्मदिन पर हम दोनों बाहर जाके तेरे लिए साड़ी लेके आते। आज मैंने कुछ अलग किया। तेरे लिए। खोलना। साड़ी? तू अकेले जाकर साड़ी ले आया? नहीं माँ, हर साल हम साथ में जाते हैं, सोचा इस बार कुछ अलग करो, तुझे सरप्राइज दूं। तू किसके साथ जाकर साड़ी ले आया? मिस बोस के साथ। उन्होंने मदद की मेरी साड़ी लेने में। कैसी लगी बताना। बताना माँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी है, पर इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अब जो कुछ भी लेना है
नेहा की शादी के लिए लेना है। हाँ, नेहा की शादी तो धूमधाम से होगी। और तुझे पता है ना कि तेरा जन्मदिन मेरे लिए कितना स्पेशल है। एक सेकेंड मैडम, अपनी साड़ी यहाँ लाइए, फैशन पुलिस इसकी जांच करेगी। संभाल के खोलना। माँ, मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया। सच बता, तुझे साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। वैसे फैशन पुलिस ने भी इसे प्रूव कर दी। देव बेटा, वैसे साड़ी बहुत सुंदर है, पर बंगालत को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? अपनी बहनों में से किसी को ले जाता। अरे ये कहाँ कोई बात छुपा पाती हैं? अगर सीक्रेट रख भी लेती, माँ इन्हें देख के ही समझ जाती कि क्या छुपा रही है। हाँ भाई, ये तो है, ईश्वरी से कोई भी बात छुपाना बहुत मुश्किल है। देखा, कर दिया ना तुझे सरप्राइज। बेटा, तूने माँ को ही नहीं, बंगालन को साथ ले जाके तूने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। मैं अभी आती हूँ। माँ, अपना गिफ्ट तो लेके जाइए। मकसद